है वो मुकद्दसा मरियम को जब जब्राइल फरिश्ता उतरता है तो एक कुंवारी जो यूसुफ नामी शख्स के साथ ब्याही होती है, तो उस वक्त के माहौल के मुताबिक जो ब्याह होता था वो जैसे मंगनी नहीं माम करते वैसे होता था। तो वो इससे बेशतर कि वो आपस में इकट्ठे हों, पहले जैसे वो उनकी शादी इस तरह से कर देते थे जैसे हम मंगनी की रस्म करते हैं कि लो जी बंदे मुंडे मंग दिता जी असी अज की है जी ऐसी कुड़ी ने इस तरह कर दिता जी, यानी एक नाम लग जाता था। तो वहाँ पे फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो मुकद्दसा मरियम कहती है कि मैं तो किसी मर्द से ना वाकिफ़ हूँ। तो उसका मकसद ये है कि यानी वो किसी मर्द के साथ इकट्ठी नहीं हुई, शादी नहीं हुई उनकी, तो ये क्यों कर हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जब्राइल उसकी जो बयान होती है लिशबा, उसका भी हवाला देता है कि देख तेरी जो बयान लिशबा है वो छठे महीने में है, तो खुदा ने उस पर भी फजल कर दिया है, खुदा ने उस पर भी फजल कर दिया है। तो मेरे चीज़ों ये फजल का जो लफ्ज़ है ये बहुत सारे लोग जो है इस बात से ना वाकिफ़ हैं। फजल रहम मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी रहम वो होता है कि जब हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो खुदा हम पर रहम कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें शिफा दे दे, ये रहम होता है। यानी या हम किसी शख्स से अमीर आदमी या जिससे हमने किसी पैसे देने हैं, कर्ज देना है, हम उसे कहते हैं कि भाई मेरे पास रहम कर दे, मेरे पे करम कर दे, ताकि मैं तुझे थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं तुझे फिर पैसे दे दूंगा। लेकिन जो फजल होता है, जो फजल होता है वो खुदा की तरफ से अपने उसके दिल में रहम आता है, उसके दिल में रहम आता है। जिस तरह से हम तकवीन की किताब में देखते हैं कि जब हमारे माँ बाप जो उन्होंने फल खाया तो वो क्या हुआ, वो नंगे हो गए और उन्हें महसूस हुआ कि वो नंगे हो गए हैं, इसलिए वो खुदा से डर गए। लेकिन जब खुदावन का फजल उन पर जाहिर हुआ तो खुदा ने एक बर्रे को हलाल किया और उसकी जो खाल थी वो उन्हें पहनाया, वो खाल जो है वो उन्हें पहनाई गई। और वो बर्रा बेशक यीशु मसीह ही था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा था। ओपन कहाँ पे होता है, नए अदनामे में, वो अभी इब्तदा था। तो इस तरह से ये जो मुकद्दसा मरियम का भी जिक्र है वो तकवीन की किताब में ही मिल जाता है कि जब शैतान से कहा गया कि तेरा मुकाबला जो औरत के साथ है और उसकी जो नस्ल होगी, यानी औरत की नस्ल में से जो है वो सिर्फ यीशु मसीह उतरा है, बाकी सारे वो मर्दों की फैमिली आती है कि ये फलां 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 फलां, लेकिन यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि इब्ने मरियम, इब्ने मरियम। तो आज जब हम ये पैगाम देखते हैं, कल मैंने ये पैगाम दिया था कि हम मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे ज़हन में ये मुकद्दसा मरियम की एक अकीदत का पता होना चाहिए कि हम उसकी अकीदत क्यों कर रहे हैं। उसकी पहले नंबर तो माँ है, तो माँ की हम सारे अपनी अपनी माँओं की भी इज्जत करते हैं, अपनी अपनी माँओं का एहतराम करते हैं, क्योंकि उनके वसीला से हम दुनिया में आए हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम में जो अफजलियत पाई जाती है वो ये है जो आज का कलाम कहता है कि पुर फजल, और तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है, तुझ पर क्या हुआ है, यानी खुदा ने तुझ पर रहम किया है और तुझ पर फजल हुआ है और तू निजात दहिंदा को पैदा करने वाली एक हस्ती बन गई है। और ये नहीं कि ये ज़माना बल्कि आने वाला ज़माना भी तुझे मुबारक कहेगा और हर दौर में मुबारक कहेगा। तो मेरे चीज़ों ये एक बड़ा मतलब कि ये जो टाइटल है, ये जो पैगाम है, किसी और औरत के हक में नहीं आया, किसी और औरत के हक में नहीं आया। बेशक बहुत सारी औरतें
नबिया भी है, बहुत सारी औरतें ऐसी है जिन्होंने अपनी कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी है जिन्होंने नबी पैगंबरों को जन्म दिया है, बहुत सारी औरतें ऐसी है जिन्होंने बहुत सारे खुदा के बेहतरीन काम किए हैं, बहुत सारे मौजे करिश्मे भी किए हैं। लेकिन ये जो पुर फजल का जो लफ्ज है, जो खुताब है, ये सिर्फ मुकस्सा मरियम के हवाले से ही उसे ही ये लक़ब मिला है। और जिस तरह से मैंने आपको फजल और रहम की बताई कि फजल वो होता है जो खुदा रहम करे अपनी मर्जी से, यानी हमने अभी जो उसे मिन्नत भी नहीं कही, हमने उसे रहम की अपील भी नहीं कही, लेकिन ये उसके दिल में रहम आ गया और उसने हम पर क्या किया, फजल कर दिया। इसके वसीले से, यीशु मसीह के वसीले से। तो मेरे अजीजों, जिस तरह से पिछले तलावत में हमने देखा कि पौलुस रसूल तसलीकी की कलीसियों से कहता है कि खिदमत की जो रोटी है वो लोग खाएं जो मुसलसल चल रहे हैं, जो मुसलसल चल रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जो बेटे हैं वो ज़ियारत मुकद्दसा मरियम में तो बड़े शौक़ व ज़ोर से जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब मैं देखता हूँ उन पर कोई ऐसा, ना जब वो जाते हैं वो असर होता है, ना वापस आते हैं तो कोई असर पड़ता है। असर तो ये होना चाहिए कि वो उसकी ज़ियारत में गए, इतने दिन गुजार के आए हैं और पैदल गए या बसों में गए हैं, तो वहाँ से कुछ लेके आते, उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ता, वो महसूस होता कि हाँ भी इस पर ये फजल हुआ है, इस पर ये खुदा का करम हुआ है। इसकी वजह से मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत की वजह से, मुकद्दसा मरियम के हवाले के वसीले से। और मैंने कल जो पैगाम दिया था कि काना कलील में जो मौज़ा हुआ था, वो यीशु मसीह नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसका भी वक़्त नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की आवाज़ को, माँ के पैगाम को टाल नहीं सका, यानी माँ की ये इज्जत है। अगर हम सुलेमान नबी की तरफ जाएं तो जब वो तख्त नशीन था तो उसे पैगाम दिया गया कि तेरी वालदा तुझसे मिलने आई है। तो उसने कहा ठीक है, वो आई है ना, तो उसका एक लहदा तख्त लगाओ, उसका लहदा तख्त लगाओ, फिर मैं उससे मिलूंगा। यानी ये एक मतलब कि माँ की एहतराम है, माँ की इज्जत है। इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे दूसरे दोस्त हैं, अब दूसरे जो बुजुर्ग हैं या मुकस्सिन हैं, वो वालदा की तो बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन फजल जो है मुकद्दसा मरियम के ज़रिए से ही हुआ है और इस वजह से ये दूसरी औरतों से बहुत ही आगे है, बहुत ही आगे है। अब ये जो किताब मेरे पास एक पड़ी हुई है, ये मैंने बहुत सारी बेटियों को नाम के तौर पर भी दी। यहाँ पर बहुत सारी फाइटर जो औरतें हैं उनका जिक्र मिलता है और मतलब कि ना बहुत सारी औरतों ने काम किया है कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। लेकिन ये जो फजल हुआ है, फिर मैं कहता हूँ बार बार मुकद्दसा मरियम के ज़रिए से हुआ है। और बाईशबाज से मैं कहूँगा कि चाहे नजराने के दौरान मुकद्दसा मरियम के हवाले से कोई गीत ऐसा निकालें ताकि हम मुकद्दसा मरियम की, चाहे ज़ियारत में नहीं गए लेकिन उन्होंने उसको वेलकम किया है, उनको मतलब रुखसत किया है, तो मुकद्दसा मरियम की हम अकीदत यहीं से बैठे कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे जाके गिड़गिड़ाए। अगर खुदा जो है वो रूहों को जांचने वाला खुदा है, तो मेरे अज़ीज़ों आपकी भी ये अकीदत होनी चाहिए, जब आप सलाम मरियम पढ़े तो आपने यूँ सलाम करने के जैसे वो मेरी माँ सामने बैठी हुई है और मैं माँ की सिफारिश से अपने बाप से कोई काम करवा रहा हूँ, कुछ मिन्नत रख रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब विल्सन जो है रिक्शा चला रहा था तो वो कह रहा भाई अन्य पैसे लग रहे थे जी, वो रिक्शे से पैसे दो। मैं यार मेरे को नहीं देते, पहले नहीं देते। तो वो अपनी माँ के दुआले होता था, वो अपनी माँ के दुआले होता था, तो दे दे पैसे कितने ले आके मरने। यानी ये एक माँ का वैसे ही गोशा जो होता है नरम होता है, वालिद की बेशक वालिद भी प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माँ की जो मतलब कि जो दिल है वो नरम होता है, तो वो जल्दी पिघल जाती है। तो इसलिए जब भी आप मुकद्दसा मरियम की दुआ पढ़े तो आपने जब दुआ करनी है तो उसके सामने अकीदत रखे कि माँ
ए मेरी दुआ तू ही बाप को मंजूर करवानी है। और इसी तरह से मैं अपने ज़ाती आपको एक जो तजर्बा वो देता हूँ कि मैं जब एक दफ़ा कर्ज़ों में दलदल में फंसा हुआ था, तो आपको पता होगा कि मुकस्सा मरियम का जो हमारा चर्च है मुल्तान के पीछे बहुत बड़ा स्टेचू है। तो मैंने ऐसे ही दुआ की थी कि माँ वे मेरे बाहर बड़े चित्र पे आ गए नहीं, तो हुण मेरे पुत्र का मैनू मिलाप करवा दे। तो आप यकीन जाने यूं मेरी आंखों में ऐसी, हालांकि मेरे रोने का कोई मूड नहीं, मैं अपने दोस्तों को ये कहानी जो है अपनी शेयर करता रहता हूँ। बैठ इधर, मिठाई खानी है। तो मेरे चीज़ों, आइए हम सब इस कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हुए खुदा से दुआ करेंगे। तो खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें मुकस्सा मरियम माँ जैसी हस्ती से मिलाया, और हम अपनी दुआओं में मुकस्सा मरियम को याद करते हुए चाहेंगे कि आज के दिन हम दुआ करेंगे अपने भाई पतरस के लिए जो बीमार है, वो इस घर के लिए दुआ करेंगे। तो खुदा हमें तौफीक अता फरमाए कि मज़ीद हम मुकस्सा मरियम की सिफारिशात से अपनी दुआओं को मंजूर करवा सकें। आमीन। आए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों का